गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की तुलना पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट की संरचना और हाई कोर्ट की संरचना और दोनों की जो शक्तियाँ हैं, क्षेत्राधिकार है, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो इसके पश्चात वैसे तो मैं आशा करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया होगा और अपने आप भी कर सकते हैं वो तुलना, लेकिन फिर भी एक बार फिर पुनः इसे रिवाइज कर दिया जाएगा और इस पर हम फिर से मतलब दोनों की तुलना करके आज हम देखेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह हाई कोर्ट दोनों ही अपीलीय न्यायालय हैं होते हैं, मतलब क्योंकि जो निचली अदालतें हैं उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, यदि कोई संतुष्ट ना हो तो इनमें अपील किए जा सकती है। और ये तो हम सब जानते ही है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यानी पहले तो जब 1900 आज़ादी से पहले तो प्रिवी काउंसिल में, जो लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा जो सर्वोच्च अंतिम अपीलीय न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद में हम कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही अपीलीय न्यायालय हैं, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार पूरे देश के लिए होता है। ये सब जानते हो कि संघ का जो न्यायालय है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है और प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है। और ये भी हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। तो राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और संघ स्तर पर देश का एक सुप्रीम कोर्ट है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरे देश के लिए होता है, जबकि जो हाई कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार अपने अंतर्गत आने वाले जो राज्य और राज्य की जो भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय पर कोई भी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हमने देखा था कि जो हाई कोर्ट है उसका जो सबऑर्डिनेट्स जो भी अदालतें हैं, मतलब अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन पर हाई कोर्ट का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन हाई कोर्ट का अधीनस्थ अदालतों पर प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी शक्ति विद्यमान है। यानी हमने 147 के तहत जो राष्ट्रपति है उसको वो कोई भी अगर विधि से संबंधित कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार है कि वो बाध्य नहीं है कि सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि जो सलाह दी गई है उसे माने या तो नहीं भी माने, मतलब स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये सुप्रीम सलाहकार की जो शक्ति है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। विशेष इजाज़त से अपील वाली एवं संज्ञेय विवाद के निर्धारण की शक्ति है वो हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और जो रिट क्षेत्राधिकार है, यानी मौलिक अधिकारों के रिट क्षेत्राधिकार में भी दोनों की शक्तियों में अंतर है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिटें जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होता है, जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए अलग योग्यता हैं। उसमें 5 वर्ष का न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीश का, हाई कोर्ट में न्यायाधीश का अनुभव होना ज़रूरी है। 10 वर्ष तक वह प्रैक्टिस कर चुका हो। तो लेकिन इसमें जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है वो 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो और न्यायिक कार्य का 10 वर्ष का या 10 वर्ष का न्यायिक कार्य का अनुभव हो तो उसे बनाया जा सकता है। तो इस तरह आज के लिए इतना ही, और फिर से तुम्हें सबको
रिवाइज करना है वापस से सुप्रीम कोर्ट की, और जो हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार हमने पढ़े थे, मतलब शक्तियों के बारे में जो अध्ययन किया था, उसको फिर से रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।